नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है भारत शिक्षा। आज हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक उसके यूनिट्स क्या हैं, ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक उसके आइडेंटिटीज़ क्या है, क्या फॉर्मूलेज हैं, वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे भविष्य में जो वीडियोज़ आएंगी आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जानना है ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्रिगोनमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में तीन चीज़ों से बन के बनी है, जिसका मतलब है ट्राई का मतलब 3, गोन मतलब साइड्स, मेट्री मतलब मेजरमेंट। तो आपको इन वर्ड से समझ में आ गया होगा। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है 3 साइड्स का मेजरमेंट। और ट्रिग्नोमेट्री केवल वहीं एप्लीकेबल होती है जहां कोई ट्राइंगल बना हो। इस ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए सबसे पहले एक अपने पास हमेशा एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। जिसमें एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। इस ट्राइंगल में 3 साइड्स, ये तो आपको पता ही होगा, 3 साइड्स और 3 एंगल्स होते हैं। इस ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन वहीं हो सकता है जहाँ एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो चलिए इस ट्राइंगल का नाम दे देते हैं। इस ट्राइंगल को पहला वर्टेक्स इसको दे देते हैं ए, बी एंड सी। इस ट्राइंगल का नाम ए बी सी है, जिसके 3 कॉर्नर्स अपने पास हैं ए, बी एंड सी। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम इसके आइडेंटिटीज और फॉर्मूलेस निकालेंगे। तो इस ट्राइंगल में सबसे पहले हम जानते हैं कि क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है या बड़ी साइड बोल सकते हैं इसको, हाइपोटेनियस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्ण। दूसरी जो जिस पर एंगल 90 बनता है, या बेस जिस पर आधार पर इस ट्राइंगल को क्रिएट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं बेस या आधार। अदर बची हुई लास्ट जो साइड है उसका नाम देते हैं हम परपेंडिकुलर, जिसको हम बोलते हैं लंब। अब इन्हीं के आधार पर पूरी हम ट्रिग्नोमेट्री समझेंगे। इस ट्राइंगल में सबसे पहले जो हाइपोटेनियस है, ये याद रखिएगा, हाइपोटेनियस जो अपने पास जो सबसे बड़ी भुजा होती है या सबसे बड़ी साइड, ग्रेटेस्ट या लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। सबसे बड़ी भुजा राइट एंगल ट्राइंगल की हाइपोटेनियस होती है, जो हमेशा जहाँ 90 डिग्री बनता है जो उसके हमेशा अपोजिट होती है, इसको ही हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस सबसे बड़ी भुजा, उसके बाद बेस, बाकी बची अपने पास परपेंडिकुलर। इन्हीं के आधार पर हम एक फॉर्मूला निकालते हैं जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। थ्योरम या प्रमेय। इसका फॉर्मूला क्या है, हमेशा जो हाइपोटेनियस या कर्ण का स्क्वायर होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर हमेशा बेस स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होता है। इससे हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। मतलब किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल की दो भुजाओं के स्क्वायर का योग या दोनों भुजाओं के स्क्वायर का योग हाइपोटेनियस या कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। ये फॉर्मूला आप नोट करके लिख लीजिएगा कहीं। चलिए अब जानते हैं इसके बेसिक फॉर्मूलेस क्या हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले जो यूज़फुल फॉर्मूला है वो होता है साइन। अपने पास 6 इसमें वो होते हैं, 6 6
आर देयर, 6 आइडेंटिटीज आर देयर। कौन कौन सी होती हैं इसमें? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक या कोसेक। ये अपने पास 6 आइडेंटिटीज है। इसको कैसे लिखेंगे हम? अब जिस भी एंगल का हमें साइन निकालना है उसको हम लिख लेते हैं। मान लीजिए हमें साइन बी चाहिए, तो साइन बी के लिए जो परपेंडिकुलर होगा वो उस बी के सामने वाला होगा और बचा हुआ बेस होगा। तो साइन बी, यहाँ पर क्या हो जाता है फॉर्मूला? साइन बी इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, या परपेंडिकुलर को हिंदी में बोलते हैं लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कॉस बी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बी अपॉन एच या आधार बटे कर्ण। टेन बी के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी या लंब बटे आधार। अब इन्हीं का क्रमानुपाती हम इनके अपोजिट में लिख देंगे। अब कॉट भी निकालना है, सेक भी निकालना है और कोसेक भी निकालना है। इन तीनों फॉर्मूलाज में कुछ नहीं करना है। साइन बी का उल्टा हमेशा कॉसेक बी होता है, या व्युत्क्रमानुपाती या अपोजिट। तो कॉस बी को लिखते हैं अपन 1 अपॉन साइन बी। तो इसका फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है एच अपॉन बी या हाइपोटेनियस एच अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। इसी प्रकार सेक बी का उल्टा कोसेक कॉस बी होता है, तो इसको लिख सकते हैं हाइपोटेनियस अपॉन बेस। इसी प्रकार कॉट बी जो होता है वो हमेशा टेन का अपोजिट चलता है, तो टेन बी को लिख सकते हैं बी अपॉन एच या बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हिंदी में आप लिख सकते हैं इसको, बेस को आधार बटे कर्ण, ऐसे ही हाइपोटेनियस कर्ण अपॉन आधार। कोसेक बी के लिए हाइपोटेनियस कर्ण अपॉन परपेंडिकुलर मीन्स आधार। अब इन फॉर्मूलों को याद करने के लिए मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा, कृपया ध्यान से देखिएगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इस तरह लिख लीजिए। हमने क्या देखा? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन एच, इसको यहाँ लिख दीजिए। कॉस का फॉर्मूला हमने क्या देखा? B अपॉन एच, इसको यहाँ लिख दीजिए। टेन का फॉर्मूला P अपॉन बी। तो ये 6 के 6 फॉर्मूले इस बेसिक ट्रिक से निकल आएंगी। साइन को लिख सकते हैं P अपॉन एच, P अपॉन एच, तो इसका कोसेक इसका उल्टा होता है तो H अपॉन पी। ऐसी कॉस का B अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सेक इसका अपोजिट होता है या उल्टा होता है तो H अपॉन बी। टेन का P अपॉन बी, इसी प्रकार कॉट इसका उल्टा होता है तो B अपॉन पी। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? PBP, इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं अपन। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, बेस आधार, परपेंडिकुलर फिर से लंब, बेस आधार, हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण, फिर ये कर्ण। अब इसका बेसिक ट्रिक कैसा बनता है? PBP, P के लिए है पंडित, बद्री, फिर से P प्रसाद, HHB हर हर बोले, हर हर बोले। इस बेसिक ट्रिक से भी आप इसका फॉर्मूला याद रख सकते हैं साइन कॉस टेन का। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, PBP HHP, ये इसका एक बेसिक ट्रिक है जिसके थ्रू आप अपना फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। और हिंदी छात्र हैं, जो हिंदी भाषा वाले छात्र हैं, उनके लिए क्या है? ला से लंब, इसको लिखेंगे L, B के लिए आधार के लिए A, L लंब के लिए फिर से लाल,
के कर्ण के लिए के, फिर से कर्ण के लिए के, और फिर आधार के लिए ए। हिंदी भाषाओं के लिए, हिंदी भाषी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लाल बटे कक्का। जो स्टूडेंट्स जो हिंदी मीडियम से हैं वो इस ट्रिक को याद कर सकते हैं, लाल बटे कक्का, और जो इंग्लिश मीडियम से ये ऊपर वाली ट्रिक याद कर सकते हैं। तो ये नोट में स्टार बना लीजिएगा इसको, ये ट्रिक है इसकी याद करने की। ये बहुत बेसिक फार्मूलाज हैं जो आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको जानने के लिए। अब इसके कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हम निकालेंगे। ऊपर हेडिंग डालेंगे अपन रेसिप्रोकल रिलेशन, या इसको लिख सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती रिलेशन। इसके लिए सबसे पहला जो फॉर्मूला अपने पास निकल के आता है, कोसेक ट्रायंगल बना लीजिए, बी ए एंड सी। तो कोसेक बी के लिए हम बात करेंगे, वो होता है इसका उल्टा, तो 1/sin बी। दूसरा फॉर्मूला लिख लीजिए सेक बी 1/cos बी। तीसरा लिख लीजिए कॉट बी 1/tan बी। तो इसके ये रेसिप्रोकल रिलेशन है। ये अभी मैंने बताया भी था, ये सारे उल्टे होते हैं, तो इसी तरह हम इसका निकाल सकते हैं। अब दूसरा देखते हैं क्वोशंट रिलेशन, QUOTIANT, क्वोशंट रिलेशन। क्वोशंट रिलेशन में दो किसी भी आइडेंटिटीज का हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये क्वोशंट रिलेशन निकाल आता है। पहली इसमें आइडेंटिटीज आती है tan b की। tan b होता है अपने पास sin b अपॉन cos b। दूसरा इसी तरह है cot b इक्वल्स टू, tan का उल्टा हुई अभी देखा हमने cot b, तो इसको लिख सकते हैं cos b अपॉन sin b। तीसरा रिलेशन जो आता है वो स्क्वायर रिलेशन है। इसमें दो रिलेशन हैं जो अपने पास, तीन रिलेशन निकल के आते हैं। पहला हो गया साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1। दूसरा जो रिलेशन निकल के आता है सेक स्क्वायर बी इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर बी। थर्ड रिलेशन जो निकल के आता है कोसेक स्क्वायर बी इक्वल्स टू कॉट 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। ये तीन रिलेशन ये हैं, दो ये हैं, बहुत बेसिक है, इसमें याद करने में आसानी होगी। अब इस पे ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं अपन जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन दिया है साइन A equals to 3/5, then find all other ratios of trigonometry। ठीक है, सारे रिलेशन पूछे हैं। साइन की वैल्यू दी हुई है, हमें कॉस की, सेक, कोसेक, कॉट सबकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए सबसे पहले कैसे सॉल्यूशन करेंगे, एक ट्रायंगल बनाइए, ए यहाँ ले लीजिए, बी एंड सी। साइन ए के सामने हमेशा ए है तो ए के सामने परपेंडिकुलर होगा, और बेस हाइपोटेनियस के लिए 5 इधर होगा। तो इसको हम h लिख लेते हैं। h बराबर अपने पास 5 है, p बराबर 3 है।
इसको निकालने के लिए अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था एच स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब इसको निकालने के लिए यहाँ वैल्यू रख देंगे। एच की वैल्यू है 5 इसका स्क्वायर, पी की वैल्यू है अपने पास 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर हमें निकालना है। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 3 का 9। अब इस 9 को उठा के इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो 25 इधर जाएगा 9 तो माइनस का हो जाएगा, इसको बी स्क्वायर लिखेंगे तो बी इक्वल्स टू आ जाएगा बी स्क्वायर इक्वल्स टू 16 बी। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स। तो लिखने के बाद बी स्क्वायर रूट लेंगे बी स्क्वायर का और 16 का, तो स्क्वायर रूट लेने पर बी स्क्वायर का बी रह जाएगा, तो 16 का स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट 4। आप अगर प्लस माइनस भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। साइड कभी नेगेटिव नहीं आती है इसलिए हम प्लस लेंगे केवल। बेस आ गया अपने पास 4। इसी से हम सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल सकते हैं। तो कॉस बी निकाल सकते हैं, टेन बी, कॉट बी, सेक बी एंड कोसेक बी। वो अपने पास क्या क्या आ गए देख लेते हैं। कॉस बी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस है अपने पास 4, हाइपोटेनियस है 5। टेन बी निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। कॉट बी निकालने के लिए 10 का उल्टा तो 4/3। सेक बी निकालने के लिए कॉस का उल्टा कर सकते हैं 4/5/4। और कोसेक भी निकालने के लिए साइन का उल्टा कर सकते हैं, सीधे सीधे 5/3। ये अपने आंसर हो जाएंगे। यही सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। देखिए कितना सिंपल है, आप भी आसानी से इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बाकी आपके लिए हम कुछ होमवर्क दे रहे हैं जो आपको घर से ट्राई करना है। ये सारे तीनों क्वेश्चन जो हैं आपको फॉर्मूले से सीधे सीधे डायरेक्ट हो जाएंगे। कृपया इनको ट्राई करिएगा और बताइएगा कैसा लगा हमारा वीडियो। अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा और बताइए कमेंट में कि आगे हमें वीडियो और भी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर देखने के लिए।